फोर्थ डिमेंशन क्यों चाहिए? हाँ हाँ, तो ठीक तो है ना, अच्छी तो बात है। परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? आप 3 डिमेंशन में खुश रहिए, हम भी 3 डिमेंशन में खुश हैं। जो 4 डिमेंशन, 5 डिमेंशन, 11 डिमेंशन, 15 डिमेंशन वगैरह की बात हो रही है ना, होती है बात, इसलिए आपको भी ध्यान पर होगा कि बातें करते हैं हम, तो है वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत अभी तत्काल नहीं है। गणित करने के लिए, मैथमेटिक्स करने के लिए हम लोग कई डायमेंशंस में जाते हैं ना। और स्पेस के बारे में जो कहते हैं कि स्पेस हमारा 3 डिमेंशनल है कि 4 डिमेंशनल है कि उससे भी ज़्यादा है, पता नहीं है। तो कुछ स्पेस में पंगे कभी कभी देखने को मिलते हैं, साधारणतः नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े डिस्टेंसेस की बात करें, गैलेक्सी से गैलेक्सी की दूरी है वो, तो जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं एक ट्रायंगल के सभी तीनों कोण मिलके कितने होते हैं? होते हैं ना। तो ये सब बहुत सारी जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, अगर स्पेस में आप बहुत दूर दूर के डिस्टेंसेस लेके चलो तो वो ज्योमेट्री कभी कभी फेल हो जाती है, खास करके जहाँ गैलेक्सीज वगैरह हैं, जहाँ स्टार्स हैं, जहाँ बड़े बड़े पिंड हैं आकाश के अंदर में, उन सब जगहों पर आप ऐसे पॉइंट्स बनाओ, ए बनाओ यहाँ, बी बनाओ वहाँ, सी बनाओ वहाँ, और फिर उनको मिलाओ और ट्रायंगल बनाओ और उसके तीनों एंगल नापो, जोड़ो, हो सकता है कि वो 180 ना आए। ओके, ऐसा लोगों ने देखा है, ऐसा लोगों ने पाया है कि हम यहाँ पे आपको ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, खट खट मिला करके कहें एंगल नापो तो आप जोड़ोगे तो आपको 180 मिलेगा। मगर ये पॉइंट्स अगर ऐसे सीधे स्पेस में यहाँ नहीं लेकर के, इस कमरे में नहीं लेकर के, एक ले हम एक जगह पे, फिर उससे 10-15 लाइट ईयर्स जानते हैं? हाँ, कितना? हाँ, 1 सेकंड में कितना चलती है? और 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? हाँ जी, ओके, वेरी गुड, 3 करोड़ 15 लाख। तो आप सोच लो, 1 सेकंड के अंदर में 3 लाख किलोमीटर चलना है, और 1 साल के अंदर में तो 3 करोड़ कितने बता रहे हैं वो, उतने सेकंड होते हैं। तो कितनी दूर दूर के पॉइंट्स में बोल रहा हूं। तो एक यहां लिया, फिर 10-15-20 लाइट ईयर के ऊपर दूसरा पॉइंट लिया, फिर तीसरा पॉइंट और कहीं 150 लाइट ईयर के ऊपर ले लिया, और उन तीनों पॉइंट्स के हम कह रहे ट्रायंगल बना लो और एंगल्स नाप लो। हाँ, लेकिन लोगों ने, एक्सपेरिमेंटलिस्ट लोग भी बहुत स्मार्ट हो गए ना, तो उन लोगों ने करे हैं और एक्सपेरिमेंट्स में देखा है कि तीनों मिलके 180 नहीं हो रहे। तो नहीं हो रहे हैं का मतलब कि ये जो हमारी ज्योमेट्री है वो वहां पे ठीक ठीक काम नहीं कर रही है। अब एक उदाहरण के लिए अगर हम कहें, मान लो एक ग्लोब है अपने पास में और मेरी दुनिया उसके सरफेस पर है, ओके, और हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कह रहे स्ट्रेट लाइन बताओ, स्ट्रेट लाइन खींचनी है मुझे ग्लोब के ऊपर, ग्लोब के सरफेस, वही मेरी दुनिया। एक पॉइंट हमने ले लिया नॉर्थ पोल पे, दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ ले लिया। अब जब पीछे वाले नहीं देख पा रहे मुझे, हाँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया ग्लोब के ऊपर, दूसरा यहाँ ले लिया, और हम कहे स्ट्रेट लाइन खींच दो। तो कैसे खींचोगे स्ट्रेट लाइन? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को तो स्ट्रेट लाइन बोलेंगे ना। 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को तो स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो वहां भी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोज लिया। लाइट एक जगह से दूसरी जगह जानी होती है तो शॉर्टेस्ट पाथ लेती है, ओके, तो इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन में चलती है क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, एंड स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट। लेकिन मेरे ग्लोब के ऊपर, सरफेस के ऊपर ही अगर सारी दुनिया है मेरी, और मुझको यहां से यहाँ का शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, तो कुछ ऐसे जाएगा। एक पॉइंट में इधर ले लेता हूं, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो ये ऐसे जाएगा, और इससे शॉर्टेस्ट चाहिए तो ऐसे जाएगा, है ना। तो अब अगर आप यहां का एंगल नापो, सोचना जरा, हाँ, मेरे इस पे कल्पना करना, ग्लोब भी है अपने पास में, ला सकता हूं मैं, कल्पना करना, एक यहाँ का पॉइंट है
और एक ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे आगे जाके मुड़ेगी, इधर वाली ऐसे जा रही है, तो इसका एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। पोल से आप सोचो, एक लाइन तो खींच लिया और फिर थोड़ा अपोजिट साइड में खींचते तो इधर से जाते 180 पे जाते, हम बीच में से जा रहे हैं ऐसे, यहाँ 90 बनेगा ना। अब इधर का सोचना, यहाँ से आ गए हम यहाँ पे, अब यहाँ पे सोचना, यहाँ पे ऐसे आए हैं, मान लो इक्वेटर पर आ गए, ऐसे आ गए, और इक्वेटर से अब मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ कितना, ये ऐसे आया और ये ऐसे गया, कितना बना, और ये करके हम यहाँ पहुंच गए, और यहाँ से फिर हम इधर आ रहे हैं, तो ये इधर से ऐसे जा रहे थे, अब ऐसे आए, कितने आया, तो तीनों को 90 डिग्रीज है। मेरे पास ऐसा ट्रायंगल आ रहा है, मिल रहा है कि उसमें 3 कोण हैं, दिख रहे हैं 3 कोण, एक यहाँ पे बन रहा है, एक वहां पे बन रहा है, एक वहां पे बन रहा है, और तीनों में से हर एक कोण कितना कितना है, 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना होता है, 270। तो अगर मेरी ज्योमेट्री काम ना करे, अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 ना हो, तो मतलब मेरा स्पेस प्लेन नहीं है, मेरा प्लेन, हम 3 डिमेंशन में काम कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि हम 2 डिमेंशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी दूरियां देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि हाँ सब कुछ प्लेन है, लेकिन वो प्लेन नहीं है, वो 2 डिमेंशन नहीं है, वो 3 डिमेंशन है, क्योंकि वहां मेरी ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री वाली जो है वो काम नहीं कर रही, राइट। तो लोगों ने ऐसा पाया है कि स्पेस में ऐसा होता है 3 डिमेंशन में। यहाँ तो 2 डिमेंशन का ग्लोब था तो हमें सब पता है, लेकिन जो मेरा 3 डिमेंशन स्पेस है उसमें भी एक स्टार के पास एक पॉइंट ए ले लो, फिर लाइट कैसे चल रही है और क्या पाथ ले रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो पता करो, और फिर वहां से तीसरा ले लो और सबके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला के ट्रायंगल बनाओ। तो लोगों ने पाया है अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि वो 180 एक्चुअली नहीं होते, और खास करके अगर वहां पे कुछ समान नहीं है तो होते हैं। आप स्पेस में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बनाना, आसपास में बीच में कहीं कोई वो भारी भरकम स्टार नहीं है, ब्लैक होल नहीं है और कुछ नहीं है, तो होते तब 180 होते, लेकिन वो बीच में भारी भारी सामान अगर आ जाते हैं तो 180 नहीं भी होते हैं। तो वहां से लोग अपनी गणित बनाई है कि हमारा जो स्पेस है वो 3 डिमेंशन का अगर होता तो हमारा ये सब ज्योमेट्री ठीक चलती, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है उसके अंदर में, तो कहीं एक 4th डिमेंशन है। तो इस तरीके से 4th डिमेंशन की बात होती है, और बट इट्स नाइस टू नो कि ऐसा भी होता है। लेकिन हमारी सारी जो जिंदगी चलती है, जब तक कि हम वो उस ग्रुप में नहीं है जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारी सारी जो जिंदगी चलती है उसके लिए हम जितने रॉकेट्स बनाते हैं, हम जितने इसरो मंगलयान भेजते हैं, या हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स बनते हैं वो सब चीज़ें होती हैं, मोटर कारें बनती हैं, हमारी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए एकदम मेरी ज्योमेट्री फिट है, 3 डिमेंशन एकदम बढ़िया है, हमें उसके लिए कुछ ज़्यादा परेशान होना नहीं। लेकिन जो साइंटिस्ट इसी पर काम ही करते हैं, इसी की खोजबीन करते हैं, हो क्या रहा है यूनिवर्स के अंदर में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है।